अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर अमित शाह अपने बयान का बचाव कर सकते हैं, उन्हें इसका हक है। लेकिन अमित शाह को याद रखना चाहिए कि वे जिस जाति में पैदा हुए हैं वह जाति ऊंची है। इसका निर्णय जो करता है उसको वो भगवान मानते हैं। तो फिर बाबा साहब अंबेडकर उन लोगों के लिए भगवान क्यों नहीं हो सकते जिन्हें ऐसे समाज में अधिकार दिलाए गए जहां जाति का घमंड चरम पर रहता हो, जहां निचली जातियों के साथ मानव जैसा व्यवहार ना किया जाता हो, जहां बहुजनों के पूर्वजों के भोलेपन का इस्तेमाल कर उनकी ऐसी स्थिति कर दी हो कि वे आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वर्ण लोगों ने उनसे उनकी जमीनों को छीनकर उन्हीं से ही मजदूरी कराई हो, बहुजनों का शोषण इस कदर किया हो कि आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण उतना ही जरूरी बना हुआ है जितना आरक्षण को पहली बार लाने के वक्त जरूरी समझा गया था। अमित शाह को याद रखना चाहिए जिस भगवान का इस्तेमाल कर उन्होंने और स्वर्ण जातियों की पीढ़ियों ने संपत्तियों के सुख भोगे हैं, अंबेडकर उनके उन भगवानों से कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा बड़ा दर्जा रखते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने किसी से कुछ छीना नहीं है, किसी के हक का भी कभी खाया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बहुजनों के अधिकारों और हकों को दिलाने की बात कही है, उसके लिए काम किया है। देश के गृह मंत्री को यह मान लेना चाहिए कि अंबेडकर नहीं होते तो बहुजन को उनका हक दिलाने की पहल आप ऊंची जाति वाले करते ही नहीं। SC/ST समाज का वोट लेकर बीजेपी को समर्थन देने वाले जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और रामदास अठावले किधर हैं? कहां गया उनका ईमान? जरा सोचिए।